हेलो दोस्तों, आज हम पादप जगत के एक छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है शैवाल। इंग्लिश में इसको एल्गी कहते हैं। ये शैवाल क्या होता है, इसमें कितने भागों में बांटा गया है और इसके जो जनरल कैरेक्टर हैं, सामान्य लक्षण है, विशिष्टता है, वो क्या क्या होती है, ये इसको मैं आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ाऊंगा, जो आपके नीट में, आपके लेवल असिस्टेंट एग्जाम में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पूछता है। उस तक ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। जनरल कैरेक्टर होते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल एक सरल प्रकार के होते हैं। शैवाल जीव क्या है? शैवाल क्या एक सरल प्रकार का होता है। इसमें क्लोरोफिल युक्त होता है। क्लोरोफिल युक्त बोलते ही समझ लो क्लोरोफिल पर्णहरित। अगर आपने हिंदी ज्यादा है तो पर्णहरित। अगर क्लोरोफिल है तो समझ लो पर्णहरित प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो प्रकाश संश्लेषी होंगे। क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषी होंगे। और प्रकाश संश्लेषी है तो समझ लो ये अपना भोजन क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे। और भोजन स्वयं बनाते उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफिक या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, सरल हो गए, क्लोरोफिल हो गए। अब एक शैवाल और इसमें एक और थैलोइड होता है। थैलोइड या थैलस युक्त होता है। थैलस युक्त होता है। क्यों इसको थैलस क्यों होता है? क्योंकि इसमें नहीं तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। ये क्या होते हैं? अपसेंट होते हैं। जड़, तना और पत्ती तो अपसेंट होते हैं। सिर्फ इस प्रकार स्ट्रक्चर का बना हो क्या होता है अपने पास, इनके पास क्या पाया जाता है? थैलस पाया जाता है। ठीक है, और ये जलीय होते हैं। जलीय में दो प्रकार के लवणीय हो सकते हैं और अलवणीय हो सकते हैं। अलवणीय है तो लवणीय में तो क्या हो गया? समुद्री जल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। और कुछ शैवाल जो होते हैं वो कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध, तो उस संबंध को क्या बोलते हैं? इसमें लाइकेन कहा जाता है। और कुछ शैवाल जो होते हैं वो प्राणियों में रहते हैं, प्राणियों के ऊपर रहते हैं। किसमें रहते हैं? जैसे क्या हो गया स्लॉथ रीछ होता है, एक स्लॉथ भालू होता है, स्लॉथ रीछ होता है, उसके ऊपर रहता है। वो कौन सा होता है? एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा सा, उसको बोलते हैं ट्राइकोफिलस बोलते हैं। कौन सा? ट्राइकोफिलस। एक भालू है, एक स्लॉथ रीछ है, उसके ऊपर पूरा शैवाल भर जाता है। वो पहचान में भी नहीं आता और वो पेड़ों पे बचा रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कवकों के साथ सहजीवी संबंध, प्राणियों में स्लॉथ रीछ, और ये ट्राइकोफिलस नाम का होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि शैवाल के जो माप आकार होता है, शैवाल के माप व आकार में क्या होती है? विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। मतलब किस आकार से होते हैं, क्या क्या माप होता है, वो पाई जाती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस से माप नहीं दे रखा, आकार नहीं दे रखा, ऐसा लाइन बताएगी कि आकार में और माप में क्या होती है? विभिन्नता होती है। और कुछ शैवाल जो होते हैं वो क्या रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं। कुछ शैवाल कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी को हिंदी में बोलते हैं निवाह में रहते हैं। एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं, ऐसे करके कॉलोनी बना के रहते हैं, ऐसे गोले में। और इस कॉलोनी में रहते हैं, वो कौन सा होता है? एग्जाम्पल लिख लो तो वॉल्वॉक्स होता है। वॉल्वॉक्स, इसको कैसे याद रखेंगे? वॉल्वो की कॉलोनी। तो वॉल्वो एक बस होती है, इसको वॉल्वो बस होती है ना, तो वॉल्वो की क्या होती है? कॉलोनी होती है। वॉल्वो बस में सारे पैसेंजर भरे हुए हैं, तो क्या हो गया? एक साथ मिल गए तो क्या हुआ? वॉल्वो की कॉलोनी, एक कॉलोनी बन गई, कॉलोनी में रहते हैं। अब एक होते हैं फिलामेंटस, तंतुमय रूप से होते हैं। तंतुमय को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंटस होते हैं। उसमें दो प्रकार के होते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा।
स्पाइरोगायरा। तो यूलोथ्रिक्स इस प्रकार के फिलामेंटस मतलब फिलामेंट में होता है, ये यूलोथ्रिक्स होता है। स्पाइरोगायरा इस प्रकार से होता है, तो इसमें भी क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, तंतुओं में बटा होता है, तो वो होता है कॉलोनी में, और ये होता है फिलामेंटस क्या होता है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल आपको याद रखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एक बहुत बड़ा शैवाल होता है, विशालकाय शैवाल भी पाया जाता है, विशालकाय होता है, विशालकाय, विशालकाय बोलते हैं, जेंट बोलते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, केल्प, केल्प बहुत 100 मीटर से बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, केल्प नाम का बहुत विशालकाय क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। मनुष्य के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। और शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो क्या करते हैं, CO2 का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, CO2 का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। अगर CO2 का उपभोग करते हैं तो सोचिए कि जो एक स्टेटमेंट है कि जो पृथ्वी पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण हो रहा है, स्थिरी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण होता है उसका आधा भाग कौन कर देता है, आधा भाग कौन कर देता है, शैवाल करते हैं, आधा भाग कौन करता है, शैवाल करते हैं। तो पृथ्वी पर जो CO2 का स्थिरीकरण होता है उसका आधा भाग कौन करते हैं, शैवाल करते हैं। और शैवाल क्या होते हैं, शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं, शैवाल प्रकाश संश्लेषी होने के कारण, प्रकाश संश्लेषी होने के कारण क्या करते हैं, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। और ऑक्सीजन का निष्कासन किया तो क्या करते हैं, अपने आसपास में ऑक्सीजन की घुलित मात्रा को बढ़ा देते हैं, मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आप सोच लो घुलित मात्रा, अरे शैवाल क्या होते हैं, जलीय होते हैं, अभी पढ़ा है, लवणीय अलवणीय होते हैं। तो क्या करेंगे, अपने आसपास जो जल होगा उसमें क्या करेंगे, घुलनशीलता को क्या कर देंगे, ऑक्सीजन की घुलनशीलता को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। और शैवाल क्या लॉजिकल भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, और आर्थिक रूप से ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जब महत्वपूर्ण है तो क्या करते हैं, ये प्राथमिक क्या है, उत्पादक है, प्राथमिक क्या है, उत्पादक है। जो प्राथमिक उत्पादक हैं जो क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण है, खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि प्राथमिक उत्पादक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। आपको एक बात और बता देता हूं, सबसे पहले जब कहीं पर भी वनस्पति की स्थापना होती है, मान लो कोई एक समय हुआ, उथल पुथल हो गया, वहां पर कुछ भी वनस्पति नहीं बचे, पेड़ पौधे जानवर कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं बचा, तो सबसे पहले जो पारक्रमण होता है, सक्सेशन होता है, वहां पर जाते हैं, वो कौन जाते हैं, लाइकेन। और लाइकेन जाते हैं, तो लाइकेन में कौन सा भाग होता है, मैंने बताया शैवाल और कवक होते हैं, ये दोनों जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसके पीछे कौन जाता है, ब्रायोफाइट जाते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं ब्रायोफाइट, इसका अगला स्टेज होता है ब्रायोफाइट, रेडो, जिम्नो, एंजियो, ऐसे क्या करता है, विकास होता है, आगे बढ़ता रहता है, और बाद में क्या होता है, बहुत सारा जंगल बन जाता है। तो मरुस्थलीकरण से वन बनना भी इन्हीं के कारण होता है। सबसे पहले शैवाल जाते हैं, शैवाल लाइकेन के रूप में जाते हैं, सहजीवी होते हैं, और लाइकेन में शैवाल क्या करता है, शैवाल तो क्या करता है, भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो किसको देता है, कवक को देता है, और कवक जो होता है जमीन से जुड़ा होता है, वहां जमीन से जुड़ा होता है, वहां के पोषक तत्वों को खींचकर, वहां के पानी को खींचकर किसको देता है, शैवाल को देता है, ठीक है।
इस प्रकार से हम इस शैवाल का थोड़ा सा ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कि शैवाल में क्या क्या विशेषताएं हैं। ये शैवाल की विशेषता है। शैवाल से कुछ खाद्य भंडार का भी मिलता है हमें। कुछ ऐसी शैवालें हैं जो मनुष्य द्वारा उपयोग की जाती है। तो कौन कौन सी शैवालें हैं? स्पाइरुलिना, एक स्पाइरुलिना शैवाल है, मनुष्य द्वारा उपयोग की जाती है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना, क्लोरेला, हालांकि एनसीईआरटी ने हटा दिया स्पाइरुलिना, फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये याद करो, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दो शैवाल हैं, वो एक कोशी की होती है, एक कोशी की शैवाल है, ठीक है। जो प्रोटीन से भरपूर होती है, और ये अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, कौन से? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा क्या की जाती है? यात्रियों द्वारा खाई जाती है। यात्रियों द्वारा क्या करती है? खाई जाती है या भोजन के रूप में ली जाती है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक कोशिक शैवाल है, प्रोटीन से भरपूर होती है, इंसानों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा क्या की जाती है? उपभोग की जाती है, खाई जाती है। आप ये मत देखो क्या लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, आपको सिर्फ समझा रहा, आप एनसीईआरटी में लिखा हो पढ़ लोगे, उसको समझाने का जरूरत नहीं है। क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं मेन स्पेशल, वो चीजें आपको देखनी है, ठीक है। ये चीजें हो गई। और बहुत से शैवाल जो होते हैं उससे क्या बोलते हैं? आइसक्रीम, जेली, बहुत सारी फॉर्म होती है, वो मैं आगे बता रहा हूं, और चीजें होती है। शैवालों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि शैवालों में जनन किस किस प्रकार से होता है। जनन, शैवालों में जनन 3 प्रकार से होता है, एक कायिक जनन, एक लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सबसे पहले देखते हैं कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है, कायिक जनन इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, किस टाइप से होता है, इसमें क्या विधि होती है? ये होती है विखंडन विधि द्वारा। विखंडन को आप इंग्लिश में याद रखो, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होती है। कई टुकड़े टूट जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़े से क्या बन जाता है? नया थैलस बन जाता है। नया शैवाल का क्या बन जाता है? थैलस बन जाता है, ठीक है। ये हो गई अलैंगिक जनन विधि, मतलब कायिक जनन विधि। अलैंगिक नहीं, कायिक में क्या होता है? एक शैवाल है, मान लो ये शैवाल है, ये क्या किया, इसके टुकड़े हो गए, शैवाल, ये टुकड़े हो गए, ये नया जीव बन जाएगा, नया थैलस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा? उग जाएगा, और बड़ा शैवाल वापस एक बन जाएगा। ये होती है कायिक जनन। दूसरी होती है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन विधि जो होती है, अलैंगिक जनन, उसमें क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पता ही है आपको कि एक ही जीव की आवश्यकता होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ बीजाणु द्वारा होती है। उसमें से स्पेशल क्या होता है? सामान्य जूस्पोर द्वारा। कौन से? जूस्पोर द्वारा होती है। ये जूस्पोर क्या होते हैं? चलायमान होते हैं। चलायमान का मतलब क्या होता है? इसमें फ्लैजिला क्या होती है? फ्लैजिला यानी कि कशाभिका क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कशाभिका क्या होती है? प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तो जूस्पोर क्या होते हैं? चलते हैं, और इससे भी क्या बनता है? अलैंगिक जनन द्वारा जो अलैंगिक जनन होगा जूस्पोर द्वारा, उससे भी नया थैलस बन जाता है, नया शैवाल बन जाता है। हम नेक्स्ट विधि देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में विभाग बनते हैं, इसमें से एक होता है नर, एक होता है मादा, ठीक है, और दोनों संगलित होते हैं, और इससे क्या होता है? नया जीव बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और नया जीव बनता है, ठीक है। जायगोट बनता है और नहीं बनता, ठीक है, यहाँ तक होता है। फिर हम देखते हैं कि नर और मादा, इसमें हम देखते हैं नर और मादा का जो नर युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है, उनकी जो स्ट्रक्चर है
उनका जो प्रकार है उस पे भी इस लैंगिक जनन में 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आइसोगेमस, एक होता है आइसोगेमस, इसको बोलते हैं समयुग्मकी। आइसोगेमस होता है वो होता है समयुग्मकी, मतलब क्या होता है, नर व मादा युग्मक समान या समान होते हैं, समान आकार के होते हैं, सेम साइज और समान माप और आकार के होते हैं, समान माप व आकार के होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं, आइसो का मतलब समयुग्मकी, समान युग्मक, इसका हिंदी वर्जन क्या बोलता है, समान युग्मक, नर और मादा युग्मक समान माप व आकार के होते हैं। ये देखिए, अब इसमें 2 चीजें होती हैं लेकिन अगर कसाबिका युक्त है, देखो ये तो है ही है, कॉमन है, समान आकार में, ऐसे याद रखना। अब कसाबिका युक्त है और समान माप व आकार है, तो कसाबिका युक्त है, दोनों कसाबिका युक्त है तो यूलोथ्रिक्स आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल आ जाएगा। और कसाबिका विहीन है, कसाबिका क्या है, कसाबिका विहीन है, मतलब कसाबिका क्या है, अनुपस्थित है, तो कौन सा आ जाएगा, स्पाइरोगायरा। लेकिन कॉमन तो है ना, समान माप आकार, मैंने ऊपर लिख लिया आइसोगेमस में वो नर और मादा युग्म क्या होते हैं, समान माप व आकार के होते हैं, और समान माप आकार के होते हुए अगर उनमें कसाबिका प्रेजेंट है तो कौन सा हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, और उसमें कसाबिका एब्सेंट है तो कौन हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसको बोलते हैं एनाइसोगेमस। इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। एनाइसोगेमस को बोलते हैं, विषम युग्मजी नहीं बोलते, ध्यान रखना, असमयुग्मकी बोलते हैं, असमयुग्मकी। आप इसलिए इंग्लिश याद रखो, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ठीक है। इसमें क्या होगा, समान माप होगा ही नहीं, समान माप आकार नहीं होता है, समान माप आकार क्या होता है, क्या देखो, माप आकार भिन्न होता है, माप आकार क्या होता है, भिन्न होता है, माप आकार भिन्न होता है। कसाबिका हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, यूडोराइना अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल है, नीट में पूछा जाता है, यूडोराइना एग्जांपल हो गया। अब तीसरा जो होता है वो होता है, एक होता है आइसोगेमस, एक होता है एनाइसोगेमस, एक होता है उगेमस को बोलते हैं विषम युग्मजी, विषम युग्मकी। ये जानना, इसलिए हिंदी में याद मत रखो, इंग्लिश ज्यादा सही है। आइसो मतलब सेम, एनाइसो मतलब अलग, उगेमस का मतलब होता है अलग अलग तो होते ही है, इनका आकार तो अलग अलग ही होता है, लेकिन इसमें याद रखना कि मादा क्या होती है, मादा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक बड़ा होता है और अचलायमान होता है, अचलायमान मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मोटाइल या स्थिर होता है, नॉन मोटाइल या स्थिर होता है। जबकि नर युग्मक छोटा होता है, और वो क्या होता है, जबकि नर युग्मक क्या होता है, छोटा व चलायमान मतलब क्या होता है, मोटाइल होता है। आपको में ये रहा मादा युग्मक, ये मादा युग्मक, जबकि नर युग्मक जो होगा ना वो छोटा सा होगा, छोटा सा चुन्ना सा, तो ये मादा युग्मक हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा, इस तरह मादा युग्मक लिखो, युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक। और नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक क्या होता है, ये छोटा होता है, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा किससे, पानी की सहायता से जाएगा, क्योंकि शैवाल तो इसमें पानी में होते हैं, पानी की सहायता से जाएगा इसके पास, और क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि संलयन करेगा, तब जाके संगलित होंगे, पानी से जाएगा। तो क्या हो गया, नर युग्मक छोटा हो जाएगा, मादा युग्मक बड़ा हो जाएगा। इसका उदाहरण जो है, इसके उदाहरण होता है फ्यूकस और एक होता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस।
तो वॉल्वॉक्स ये कैसे याद रखेंगे आप? कैसे याद रखेंगे? आइसोगेमी को कैसे याद रखेंगे? एनाइसोगेमी को, गेमस के एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? आइसोगेमी में याद करो कि माप समान आकार, अगर फ्लैजिला युक्त होता है तो यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिला नहीं है तो स्पायरोगायरा। स्पायरो में क्या फ्लैजिला है ही नहीं। एनाइसोगेमस में एनाइसोगेमस, यूडोराइना, माप समान आकार भिन्न होते हैं। ऊगेमस में दो ऊ आ रहे, ये ऊ डबल ऊ, अरे यू छोटा ऊ और ऊ बड़ा ऊ, तो ऊ दोनों आया इंग्लिश में, हिंदी में याद करोगे याद नहीं रहेगा। इसके बाद फ्यूकस वॉल्वॉक्स एफवी, तो ऊ दोनों में आ रहा मतलब ऊ गेमस। याद रखना इसमें मादा क्या होती है? चलायमान और चलायमान होती है, चलती नहीं, नॉन मोटाइल होती है। ओनर क्या होता है? चलायमान होता है। इससे क्या संकलित होगा और इससे क्या बनेगा? नया शरीर बनेगा, किसका? शैवाल का। ये तो हो गए हमारे तीनों जनन हो गए और उनके एग्जाम्पल हो गए। हम आगे पढ़ते हैं कि इन शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है। शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है। टोटल अगर यूं देखें तो शैवालों की क्लासेस होती है 9 क्लास होती है। लगभग एनसीईआरटी में कितना दे रखा? 3 भाग दे रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। इन तीनों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे और एक इसकी से छोटी सी सारणी में देखेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या भोजन संचित होता है, इनमें सेल वॉल होती है तो कौन कौन सी बनी होती है, किस किस से बनी होती है, आंतरिक किससे बनी होती है, बाहरी किससे बनी होती है, इनमें फ्लैजिला होते तो कहाँ पर होते हैं, फ्लैजिला नहीं होते तो किस में, कौन सी शैवाल में नहीं होते, वो सारे हम आगे देखेंगे। तो आगे तक बने रहिए मेरे। हाँ जी, हम अब देखेंगे कि शैवाल को 3 भागों में बांटा गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आप ये देखिए और इसको एक सारणी के रूप में मैं बता रहा हूँ, जो शॉर्ट है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसमें बता दूंगा ताकि इनकी डिटेल स्टडी करेंगे उसमें भी बताया जाएगा, उनके एग्जाम्पल बहुत सारे बताए जाएंगे। ठीक है, आप ये देखिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये इसके 3 भाग है। तो क्लोरोफाइसी को क्लोरो से पता चल रहा है ग्रीन है, तो ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी मतलब भूरे शैवाल, और रोडोफाइसी से रेड मतलब लाल शैवाल। 3 प्रकार के शैवाल है। ठीक है, अब वर्णक क्या होते हैं? वर्णक याद करने का तरीका तो बहुत अच्छा है। आप वर्णक को देखें तो वर्णक सब में ऐसे लिख लो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ठीक है, यहाँ क्लोरोफिल लिख नहीं रहा हूं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ए तो कॉमन होता है, यूनिवर्सल कॉमन होता है। अब याद रखना सिंपल सा तरीका है, बी, सी और डी, समझे? याद क्या तरीका है? ए तीनों में कॉमन। अब यार एबीसीडी याद है, बी सी डी हो गया। अब बस इसमें तो ये हो गया क्लोरोफाइसी में। और फियोफाइसी, रोडोफाइसी में एक और चीज होती है, यो इसमें होता है एक फिकोजेंथिन, फिकोजेंथिन। ठीक है, एक होता है फिकोजेंथिन और इसमें कौन सा होता है? फाइको इरिथ्रिन। इरिथ्रिन कौन सा वर्णक होता है? फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन 2 होते हैं, आर फाइको इरिथ्रिन, सी फाइको इरिथ्रिन। तो आर फाइको इरिथ्रिन से याद रखो, आर फाइको इरिथ्रिन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है? आर फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन की वजह से क्या होता है? ये क्या दिखाई देते हैं? रेड दिखाई देते हैं। आर फाइको इरिथ्रिन क्या दिखाई देते हैं? रेड दिखाई देते हैं। संचित भोजन, संचित भोजन में कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी अगर करेगा तो क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च रूप हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मैनिटोल और लेमिनेरिन। ये हो जाएगा मैनिटोल और लेमिनेरिन। इसका एग्जाम्पल आएगा लेमिनेरिया। तो अच्छा है, याद हो जाएगा, वो फियोफाइसी का ही सदस्य है। ठीक है, तो मैनिटोल ml याद रखना, फियोफाइसी क्या ml, मैनिटोल लेमिनेरिन। और रोडोफाइसी फिर से क्या करेगा? इसमें क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। संचित भोज्य पदार्थ वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होगा। ये क्या हो जाएगा? एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन के समान। ग्लाइकोजन किसमें होता है? ह्यूमन में होता है ना, लिवर सेल्स में होता है। तो ग्लाइकोजन के समान होता है। कोशिका भित्ति देखते हैं, कोशिका भित्ति इसमें देखते हैं, कोशिका भित्ति इसमें देखते हैं, कोशिका भित्ति उसमें देखते हैं।
इसमें कोशिका भित्ति देखते हैं तो इसमें बाहरी कोशिका भित्ति, बाहरी और आंतरिक किस किस से बनी होती है? बाहरी बनी होती है पेक्टोज की, किसकी? पेक्टोज की। आंतरिक किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पेक्टिन नहीं, पेक्टोज की बनी होती है, आंतरिक किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी होती है, सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है? फिर से सेल्यूलोज की बनी होती है। थोड़ा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, सेल्यूलोज की बनी होती है। आप समझ आना कि ये यहाँ से ये यहाँ तक इसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब फ्लैजिला देखते हैं, फ्लैजिला कितनी होती है? इसमें 2 से 8 होती है और सब सेम होती है, समान होती है। और कहाँ होती है? शीर्ष पर पाई जाती है। मतलब ये जो एक मान लो इनकी स्थिति पूछा है ना, स्थिति कहाँ होती है? स्थिति कहाँ होती है? शीर्ष पे होती है। यही एक जगह ही होगी, यूं एक जगह ही शीर्ष पे होगी। 2 से 8 होगी, ठीक है। इसमें कितनी होगी? 2 होगी और क्या होगी? असमान होगी, ठीक है। इसमें अलग अलग होता है, पेरिटाइडस सब अलग होता है, 2 असमान याद रखना। और इसमें क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा है क्वेश्चन है कि रोडोफाइसीम की सदस्यों में तो फ्लैजिला अपसेंट ही होती है। रोडोफाइसीम के सदस्यों में क्या होती है? फ्लैजिला क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। इसका मतलब कोई भी अगर रह देगा रोडोफाइसी के सदस्य में, कहीं पर भी एग्जांपल आ जाएगी रोडोफाइसी का सदस्य, उसमें फ्लैजिला क्या होगी? आपने पहचान लिया रोडोफाइसी का सदस्य, तो जेलिडियम ग्रेसिलेरिया होते हैं, पहचान लिया तो पता चल जाएगा उसमें तो फ्लैजिला को सोचना ही नहीं, आपको ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। आवाज क्या हो जाएगा? ये अलवणीय होते हैं, अलवणीय बहुत ज्यादा होते हैं। फिर होते हैं खारा जल को ब्रेकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकिश वाटर। और ये होता है समुद्री जल। इनमें क्या होता है? समुद्री जल। ये मुख्य होता है अलवणीय जल, और ये कम पाए जाते हैं, ठीक है, इन दोनों में, खारे जल में। जबकि ये भी अलवणीय जल में होते हैं, अलवणीय जल, और ये भी खारा जल, और ये भी किसमें होते हैं? लवणीय जल में, लवणीय जल। ये भी तीनों में पाए जाते हैं। और मुख्य क्या होता है? लवणीय जल होता है, अलवणीय जल कम होता है। अलवणीय जल इसमें भी होता है, ये भी अलवणीय जल बहुत कम होते हैं। ये भी खारा वाटर में ज्यादा होते हैं, खारा जल में ज्यादा होते हैं, ब्रेकिश वाटर। और लवणीय जल में तो क्या होते हैं? लवणीय जल में तो क्या होते हैं? मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा ही पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये लाल हरी शैवाल, भूरी शैवाल और किसकी? लाल शैवाल। ये तीनों लिखना है। बीबी स्टार्च, मैनिटोलेमिनेरी, और क्या होता है? फ्लोरिडीन स्टार्च, एमिलोपेक्टिक ग्लाइकोजन के समान, ये याद रखना। कोशिका भित्ति आंतरिक और बाहरी आएगी। आप कभी क्या करते हो? ये शैवाल है, बाहरी क्या कर देते हो? आप सेल्यूलोज कर देते हो। ऐसे जनरल पूछे तो सेल्यूलोज ही है। अगर आंतरिक बाहरी करके पूछे, एनसीईआरटी में दे रखा आपकी आंतरिक और बाहरी, तो आंतरिक में याद रखना, आंतरिक में C और बाहरी पे P। तो आंतरिक में सेल्यूलोज एल्जिन होता है, और इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज की ही बनी होती है। और फ्लैजिला 2 से 8 शीर्ष पर होती है, और इसमें क्या होती है? असमान होती है, शीर्ष पे नहीं होती है, शरीर पर होती है, बॉडी पे हो जाती है। पेरिट्रैकस बोल सकते हैं, इसमें डाटा डिटेल हो जाएगा। अनुपस्थित होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये आएगा, अनुपस्थित होती है, ये याद रख लेना, ये अनुपस्थित होती है। बाकी तो ब्रेकिश होता है, ये अलवणीय जल मुख्यतः, ये अलवणीय जल भी होते हैं, खारा जल होते हैं। मुख्यतः लवणीय जल और खारे जल दोनों में पाए जाते हैं, और अलवणीय जल में कम, खारे जल में वो थोड़े से होते हैं, और लवणीय जल समुद्री में, नीचे समुद्र में तो लहर की ज्यादा ही पाई जाती है। अब हम इसके आगे हम तीनों वर्गों की या तीनों भागों में क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे, पहले फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी पढ़ेंगे आगे डिटेल। अब हम पढ़ेंगे पहला भाग जो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल या हरित शैवाल। ये हरित क्यों होती है बता देता हूँ। ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनी में हो सकते हैं, तंतु में हो सकते हैं। कॉलोनी में क्या एग्जांपल आपको मैंने बताया था शुरू में, क्या था वो?
याद करो कॉलोनी में कौन सा था, कॉलोनी में वोल्वॉक्स था, और फिलामेंटस में क्या था, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स इसका ही सदस्य है। क्लोरोफिल ए और बी भी सारणी में बताया है, इनके कान का रंग क्या होता है, हरा होता है, हरा होता है, हरी घास जैसे दिखाई देते हैं। आपने काई देखी होगी ना, काई किसी तालाब में कहीं जाओ, किसी बावड़ी या कुएं बावड़ी में तालाब में जाओ तो काई जमी रहती है। बारिश के टाइम में भी रोडों पे देखो, रोड पे की जगह पानी इकट्ठा हो गया तो काई जम जाती है, वही तो है हरी सवाल, वो ग्रीन ग्रीन दिखती है, वो ग्रीन से थोड़ा सा कलर और भी डार्क होता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लोरोफिल ए और बी के कारण हरा दिखाई देता है। वर्णक वर्णक क्या होता है, सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की शेप दे रखी है, ये आकृति दे रखी है क्लोरोप्लास्ट की, ये एनसीईआरटी से बाहर है, फिर भी इसमें दे रखा कप वप है, लेकिन उनके एग्जांपल दे रखे, मैं एग्जांपल के सहित आपको बता रहा हूँ। डिस्क, डिस्क में कौन सा, क्लोरा, डिस्क को कौन करेगा, क्लोरेला करेगा। और रेटिकुलेट क्या होता है, नेटवर्क होता है, रेटिकुलर का मतलब है जालिकावत, हिंदी में क्या होता है, जालिकावत। रेटिकुलेट कौन करता है, इडोगोनियम, इडोगोनियम या उडोगोनियम बोलते हैं। कप किसका, क्लेमाइडोमोनास, सी से याद रखो, सी। डिस्क को कौन करेगा, क्लोरेला करेगा। रेट कौन करेगा, रेटिकुलेट कौन है, उडोगोनियम। कप लाइक किसका है, कप के समान कैसा, क्लेमाइडोमोनास। और स्पाइरल से स्पायरोगायरा, इजी याद करने का। और स्टार शेप है तो जाइमिना, इसको याद करो, नहीं को चलेगा, स्पाइरल से स्पायरोगायरा याद रहेगा। कप लाइक से क्लेमाइडोमोनास, और इसको कौन करेगा, क्लोरेला करेगा। इसमें और होता है, इनके अधिकांश सदस्यों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक से अधिक पायरिनोइड पाया जाता है। पायरिनोइड क्या होता है, एक नया बड़ा है क्या, पायरिनोइड कुछ नहीं होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च किस संचित होती है, एक बीच में क्या हो जाती है, प्रोटीन संचित भोजन पदार्थ ही है एक प्रकार का, ये पायरिनोइड के रूप में संचित रहता है। वो क्या रहता है, बीच में प्रोटीन है और बाहर क्या हो जाती है, स्टार्च की आच्छत बन जाती है, शीट बन जाती है, तो क्या कहलाता है, पायरिनोइड कहलाता है। ठीक है। और कोशिका भित्ति भी आपने देखी है, आंतरिक और बाहरी, याद करो, आंतरिक सोचो, आंतरिक, आंतरिक और बाहरी। बाहरी, अगर आप बाहरी क्या सोचते हो, सेलुलोज सोचते हो, लेकिन इसमें सेलुलोज नहीं सोचता है, पेक्टोज सोचना है। और आंतरिक क्या हो जाएगी, सेल्यूलोज हो जाएगी। आपने भी तो पढ़ा, सरणी में देखो, जाके पीछे जाके वीडियो को पीछे लगा के देखो, सेल्यूलोज, और ये क्या हो गया, पेक्टोज हो गया। तो आउटर, आउटर अपन क्या समझते हैं, बहुत बार सेल्यूलोज कर लेते हैं, नहीं, आंतरिक से ऐसे रखो, इन आउट, इन आउट, आउ से आई से आईसी, ओपी, ओपी बोलते हैं ना, ओपी, ओपी ओम प्रकाश नहीं, ओपी। तो आईसी, आईसी मतलब आंतरिक से, इंटर से, इनर से सेल्यूलोज, आउटर से कौन, पेक्ट। लास्ट में क्या बचा, जनन बचा है, और उसके कुछ एग्जांपल बचे हैं। आपको मैं याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, बाकी पढ़ता आप खुद लोगे, याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जनन कायिक होता है, कायिक मैंने बताया तंतु टूट गए और नया प्लांट बन गया, नया शैवाल बन जाता है। ठीक है। और लेकिन जनन क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर द्वारा बनता है, फ्लैजिला युक्त जूस स्पोर द्वारा, फ्लैजिला होती है जूस स्पोर द्वारा बनता है। और आपको पता है क्लोरोपाइसिन में 2 से 8 फ्लैजिला होती है, समान होती है और शीर्ष पर होती है, ये ध्यान रखना। और जूस स्पोर किसमें बनते हैं, जूस स्पोर एंजाइम में बनते हैं। जूस स्पोर किसमें बनते हैं, जूस स्पोर एंजाइम बनते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। और लैंगिक जनन 3 प्रकार से होता है, हमने शुरू से देख लिया था, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। आइसोगेमी, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। आइसोगेमी में कौन सा था, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा देखा था अपन ने। एनाइसोगेमी में इडोराइना था, लेकिन और इसमें क्या था, ऊगेमी में वोल्वॉक्स था। तो ये एग्जांपल हो गए। अब आपको ऐसे याद है तो बेटर है। आपको मैं और ट्रिक बता देता हूं। कल कारा एक वोल्वो बस है, उसमें कारा और यूलो को क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया उनका, समझ लो। तो उनको एम्बुलेंस से लेके जा रहे हैं, मिली क्या हमको, हम क्लोरोपाइसिन में गए तो वोल्वो मिल गई। और वोल्वो में क्या लगे, कब कैसे लेके जाना पड़ेगा, स्पीड तरीके से लेके जाना पड़ेगा, धीरे धीरे थोड़ी जा सकते, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो कल कब हुआ, कल कारा यूलो को वोल्वोक्स में स्पीड से लेकर गए। तो कल क्या, क्लेमाइडोमोनास, कारा मतलब कारा, यूलो का मतलब यूलोथ्रिक्स, वोल्वो का मतलब वोल्वोक्स, स्पीड से मतलब स्पायरोगायरा। तो याद रखना, कल कारा यूलो को वोल्वो में स्पीड से लेकर गए। ये आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, और आपके एग्जांपल हो जाएंगे, और आपका इसका क्लोरोपाइसी का डिटेल क्या हो जाएगा, क्या आता है। ये क्लोरोपाइसी एंड हो गया। अब पढ़ते हैं आगे का, हम देखते हैं फियोपाइसी। फियोपाइसी को बोलते हैं ब्राउन एलगी, बुरे शैवाल।
इसमें हमने अभी सारणी में पढ़ा था क्लोरोफिल युक्त होती है, क्लोरोफिल ए और सी होता है। उसके साथ ही थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कैरोटीनॉइड होते हैं, जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये समुद्री मुख्यतः समुद्री आवास में पाया, मैंने बोला तो लवणीय जल में समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनका रंग जैतूनी हरा नहीं, हरा तो उसमें हो जाएगा ना क्लोरोफाइस, ऐसा नहीं क्लोरोफाइस का हरा होता है, लेकिन इसमें जैतूनी हरा होते हैं, इसलिए पूरे के विभिन्न शेड जानते हो ना, लेकिन अच्छे समझ सकती है शेड क्या होती है, अलग अलग उसमें शेड पाई जाती है, शेड तक हो सकते हैं। ये शेड किसके कारण हो सकते हैं, जेंथोफिल फिकोजेंथिल की मात्रा के अंदर होते हैं। अगर इनकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और जितना कम होगा उतना क्या होगा, जैतूनी हरी तक आएगा। चेंज अलग हो रहा है। ये सरल शाखित तंतुमय, अगर ये सरल है और ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस। और सघन शाखित है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, केल्प। हमने शुरू में उनके सरल विशेषताओं में पढ़ा था, केल्प इसकी ऊंचाई क्या होती है, लंबे होते 100 मीटर तक हो सकती है, और इनमें संचित भोज्य पदार्थ जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, हमने पढ़ा था लेमिनेट और मैनिटोल होता है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और बाहर की ओर हमने एल्जिन की जो जिलेटिनस परत होती है, एक जिलेटिनस परत होती है, चिपचिपी परत होती है, वो होती है एल्जिन की होती है, एल्जिन की। ठीक है, और पौधा प्राय सबस्ट्रेटम अधः स्तर बोलते हैं इसको, अधः स्तर बोलते हैं, उससे क्या होता है, जुड़ा रहता है, और इसमें वृंत तथा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, फ्यूकस होता है। फ्यूकस में आप देख सकते हो, फ्यूकस ऐसे जुड़ा होता है, अधः स्तर से जुड़ा होता है, यहाँ से जुड़ा होता है, और यहाँ से यूं निकल के यूं होते हैं, उनमें क्या होता है, पत्ती की तरह होती है, और ये वायु कोश होते हैं, तो पत्ती की तरह होती है, पत्ती की तरह बोला है इसने, क्या बोला है, पत्ती की तरह, ना कि पत्ती, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है, पढ़ा था ना, थैलॉइड होता है, थैलस होता है, पत्ती की तरह होती है, पत्तियां तो विकसित ही नहीं होती, पत्ती तो बनती नहीं है, पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। और इसमें हम देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट में लवक, प्लास्टिड के अतिरिक्त केंद्र में रसदानी, देखो प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, लवक के अतिरिक्त केंद्र में क्या होगी, रसदानी को बोलते हैं सेप वैक्यूल, और केंद्रक होता है। ठीक है, अब इसमें जनन के बारे में देखेंगे। जनन 3 प्रकार का, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक। कायिक में बताया था विखंडन, इंग्लिश में याद रखो फ्रेगमेंटेशन, एक टूटा टुकड़ा नया थैलस बन जाएगा, जितने टुकड़े टूटेंगे उतने नए थैलस का निर्माण होगा, और अंकुरित होकर नए शैवाल का निर्माण होगा, जीव निर्माण होगा। अलैंगिक जनन नाशपति आकार के 2 कशाभिका युक्त जूस्पोर द्वारा होता है, और जो कशाभिका मतलब फ्लैजिला युक्त, फ्लैजिला अभी पढ़ा था हमने, 2 होती है, और क्या होती है, असमान होती है, 2 होती है, असमान होती है। और आपको बता दे इस टाइप का होता है, और फ्लैजिला क्या होती है, पार्श्वी रूप, पार्श्वी ना लेटरली साइड में होती है। अगर मान लो इसका एक युग्मक है, इसका मुंह इधर है तो साइड में होगी, सामने नहीं होगी, और क्लोरोफाइस में क्या होती है, सामने होती है। ठीक है, और लैंगिक जनन आपको पता ही है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ऊगेमस, समयुग्मक की, असमयुग्मक की और विषम युग्मक की। ठीक है, हमने एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल में एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गेसम, फ्यूकस एग्जांपल हो गए। अब आपको मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, याद करने के लिए, इसको याद कैसे की जाती है। देखो हमने फियोपैसे देखा, उसमें क्या थी, एक एकता थी, मतलब हम कुछ काम करते तो सारा मिलकर क्या करते, एकता दर्शाते हैं, फिर कुछ बात क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। ज्यादा टाइम तक एकता किसी की रहती नहीं है, अगर एकता रहती तो हम बहुत आगे होते, एकता नहीं रहती। इसमें क्या होता है कि लोगों की एकता, कुछ टाइम बाद कुछ काम करना तो सब मिलकर एकता दिखा लेते, कुछ बात क्या होता है, फ्यूज हो जाते या बिखर जाते हैं। ऐसा लगा ना, एकता तो दिखाई, एकता तो हमने दिखाई थी, लेकिन सारे क्या हो गई, फ्यूज हो गई या फ्यूज हो गए। तो एकता से एक्टोकार्पस दिखाई मतलब डिप्टियोटा, लेकिन मतलब लेमिनेरिया सारे मतलब सार्गेसम, फ्यूज का मतलब फ्यूकस। ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे याद रखना कि एकता दिखाई लेकिन सारे की सारी फ्यूज हो गई या फ्यूज हो गए। एकता एक्टोकार्पस दिखाई मतलब डिप्टियोटा, लेकिन लेमिनेरिया, लेकिन लेमिनेरिया, और सारे मतलब सार्गेसम, और क्या हो गए, फ्यूज है फ्यूकस। फाइकस नहीं है, फाइकस बरगद होता है, ध्यान रखना, फाइकस बरगद है एंजियोस्पर्म है, ये फ्यूकस है, याद रखना फ्यूकस है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है फ्यूकस, ये याद रखना आपको। ठीक है, आगे देखते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं, लाल शैवाल, आर से याद रखो, रोडो से लाल एल्गी, तो लाल शैवाल क्यों कहते हैं इसमें क्लोरोफिल ए और डी, पता था, बी सी डी, डी लास्ट में, फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। तो इसमें 2
फाइकोइरिथ्रिन होता है, आर फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। आपको याद रखना आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही क्या होता है, रेड कलर दिखाता है, R4 रेड कलर दिखाई देता है। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, इनकी देखो आप एक इसने सारे नहीं कहा है, अधिकांश लाल शैवाल, क्योंकि कोई अलवणी जल में भी तो पाए जाते हैं, खारे जल में भी पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर, जो एनसीईआरटी कहती है ब्रैकिश वाटर, अलग टर्म दे रखा है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में, पूरे नहीं बोला, सभी नहीं बोला, पाए जाते हैं। और इनकी बहुलता क्या होती है, समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है, जहाँ गर्मीला क्षेत्र होता है वो पानी के नीचे होता है, गर्मीला जहाँ गर्म जल क्षेत्र है वहां पर अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ प्रकाश अधिक होता है, पानी की सतह है, समुद्र है, तो वहां पर, और समुद्र की गहराई में भी जहाँ प्रकाश कम होता है वहां पर भी पाए जाते हैं। कोई कोई कहता है नहीं लाल शैवाल है, हालांकि ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले अगर ऐसे समुद्र में देखें, सबसे ऊपर पाई जाती है ग्रीन एलगी, फिर बीच में पाई जाती है ब्राउन एलगी, फिर पाई जाती है रेड एलगी। लेकिन ये बात सही है, इन जनरल सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी की सतह पर नहीं पाए जाते। ये क्या कह रहा है, देखो लाइन देखो, ये पानी की सतह पर भी पाए जाते हैं जब प्रकाश अधिक होता है, और समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं जब प्रकाश कम होता है। और लाल शैवाल का जो थैलस है ना, वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिक होता है, बहुकोशिकी होता है। एक कोशिकी नहीं होता है, भोजन में एक कोशिकी होता है, ये बहुकोशिकी होता है, ठीक है। और भोजन क्या होता है, मैंने बताया था संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, याद रखना, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, जिसकी संरचना किसके समान है, एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन के समान होती है। ये चीजें याद रखना। उसके आगे हम बढ़ते हैं जनन, और जनन के बाद एग्जाम। हम आगे देखते हैं जनन। जनन हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कायिक जनन, विखंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन। सिंपल से याद रखना, अलिंग जनन, अचल स्पोर, नॉन मोटाइल क्यों बोला मैंने, उसमें तो जूस स्पोर होते हैं, इसमें अचल स्पोर होते हैं, क्योंकि क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। आप ध्यान रखना, रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता। और लैंगिक जनन ऊगैमस विषम युग्म की प्रकार का होगा, ये भी एक अच्छी चीज है। इसमें लैंगिक जनन जो होता है ना, वो आइसोगेमस एन आइसोगेमस होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है, ऊगैमस टाइप का होता है, अचल युग्मकों का होता है। अब आप सोच रहे हो मैंने तो वो बताया था कि बड़ी मादा होती है, छोटा नर होता है तो दोनों है। अब वहां पर क्या मैंने बताया, अचल होता है, इसमें क्या होता है, दोनों अचल होते हैं, तो पानी की सहायता से ही दोनों का मिलन होता है। अचल युग्म नॉन मोटाइल गैमेट। और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास, इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट या इवोल्यूशन होता है। ये बहुत हाईली एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है। यहां से क्या हुआ, जो लैंगिक जनन था उसका क्या विकास होता है, आगे की ओर बढ़ता है, विकास की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एडवांस की तरफ जा रहा होता है। आगे नॉर्मल में तो हो रहा था, इसमें क्या होता है, थोड़े एडवांस में आते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया जलेडियम, इसकी सिंपल सी ट्रिक है P2G2, याद रखो ना, P2G2, बस ये दो ही याद है। P2 से क्या रंगा, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया जलेडियम, ठीक है। तो जैसे पोपो ग्रेजी भी आ सकते हो। पोपो मतलब पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, ग्रेजी मतलब ग्रेसिलेरिया, जी मतलब जिलेडियम। P2G2 सिंपल सी ट्रिक है, इसे याद कीजिए। हम हो गया रोडोफाइसी, लास्ट हो गया। अब इसके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं, शैवालों के आर्थिक महत्व, उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या। अब देखिए, शैवाल का सबसे लास्ट पोर्शन आपका बचा है इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। इकोलॉजिकल नहीं, इकोनॉमिकल है। इकोलॉजिकल भी बता दूंगा मैं, छोटा सा है। बाकी शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है, जो अपने ह्यूमन के लिए काम आते हो। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासन की बहुत सी स्पीसीज। पोरफायरा रेड एल्गी है, ऐसे लिख लेते हैं। पोरफायरा कौन सी एल्गी है, ये रेड एल्गी है, अगर याद हो गया हो। लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, सरगासन भी ब्राउन एल्गी है। तो तीनों की बहुत सी स्पीसीज है, इनकी बहुत सी स्पीसीज, समुद्र की 70 स्पीसीज, 70 प्रजातियों में से एक है। टोटल समुद्र में कितनी मानी गई, 70 प्रजातियां जो मानी गई, अच्छी अच्छी प्रजातियां मानी गई, उन जो भोजन के रूप में ली जाती है, और 70 प्रजातियों रूप में इन तीनों को ज्यादा है उपयोग, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छे से याद कर लेना। और कुछ समुद्री भूरे शैवाल, कुछ समुद्री, सारे नहीं, समुद्री ओरेची भूरे शैवाल है, उनसे क्या एल्जिन प्राप्त किया जाता है। और कुछ समुद्री लाल शैवालों से क्या किया जाता है, केराटिन
प्राप्त किया जाता है, जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, व्यवसायिक उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में उपयोग किया जाता है, व्यवसायिक उपयोग किया जाता है, व्यापार के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो समुद्री भूरे शैवालों से एल्जिन और लाल शैवालों से केराजिन, ठीक है, केराजिन या केराजिन, ठीक है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो रेड एल्गी है उनसे क्या एगार प्राप्त किया, एगार एगार बोलते हैं, अगार अगार एगार एगार। इसका उपयोग किया गया था सूक्ष्म जीवों के संवर्धन, सूक्ष्म जीवों के क्या संवर्धन और आइसक्रीम बनाना और जेली बनाने में किया जाता है। जब हम आइसक्रीम खाते हैं, जेली खाते हैं, जेली फॉर्म में जो बच्चों की मिलती है वो कुछ भी नहीं होता, क्या होता है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है, मतलब जेलेडियम ग्रेसिलेरिया से अगर प्राप्त किया जाता है और इसका आइसक्रीम जेली बनाने में उपयोग किया जाता है। जो बच्चे खाते हैं जेली और ये आइसक्रीम उनमें क्या रेड एल्गी का उपयोग किया जाता है। और लास्ट बचा क्लोरेला और स्पारुलिना। आपके एनसीईआरटी ने स्पारुलिना काट दिया है, न्यू एनसीईआरटी में, पुराने एनसीईआरटी में स्पारुलिना दे रखा है, हम दोनों पढ़ लेते हैं। बाकी आपको क्लोरेला तो स्पेशली याद रखना है। क्लोरेला और स्पारुलिना यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें प्रोटीन क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, हाईएस्ट प्रोटीन होता है, हाईली प्रोटीन होता है। इसके कारण से अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मैंने भी आपको बताया था ना, भोजन के रूप में उपयोग करते, फर्स्ट वर्ष में बताया था आपको नल विशेषता में, वो आर्थिक महत्व ही है। और इसका आर्थिक महत्व हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको क्या बता दूं, मैं इसका इकोलॉजिकल महत्व बता, पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। पारिस्थितिक महत्व क्या होता है इसका, जो इकोलॉजिकल होता है तो प्राथमिक पराक्रमण करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन करते हैं, लाइकेन के रूप में करते हैं। अकेले शैवाल नहीं जाते, लाइकेन के रूप में जाते हैं। तो लाइकेन के रूप में जाते हैं तो लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक का क्या है, शैवाल का कवक के साथ क्या है, सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। क्योंकि शैवाल के भाग को शैवलांश कहते हैं, कवक के भाग को कवकांश कहते हैं। तो शैवाल के भाग को क्या कहते हैं, शैवलांश, शैवलांश का मतलब फाइकोबायोन, और कवकांश का बोलते हैं माइकोबायोन, माइको वर्ड यूज करते हैं कवक के लिए। ये सहजीवी संबंध है, ये जाते हैं। और प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जहां मान लो वनों की कटाई हो गई हो, वनों में आग लग गई हो या जमीन उथल पुथल हुई हो, वहां सारा नष्ट हो गया हो, और फिर क्या होता है, सबसे पहले कौन से पादप जाएंगे, सबसे पहले कुछ कोई भी नहीं हो तो सबसे पहले कौन जाएगा, शैवाल जाएंगे, और वो कवक को लेके जाएंगे साथ में। तो प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, प्राथमिक पराक्रमण बोलते हैं। वो जाते हैं, वहां स्टेबलाइज होते हैं। और शैवाल में क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, सूर्य की रोशनी से भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है, जमीन से जुड़ा होता है, तो वहां से क्या पोषक तत्व शैवाल को देता है, शैवाल भोजन बनाता है और वो भोजन कवक को देता है। कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो ये अपना सहजीवी संबंध बनाते हैं, इतने क्लोज होते हैं, इनको देख के पता लगाया नहीं जा सकता कि ये दो जीव है, जबकि ये दो जीव होते हैं, पता नहीं लगाया जा सकता। सहजीवी संबंध, तेरे बिना जीना नहीं। सहजीवी का संबंध का मतलब क्या होता है, तेरे बिना जीना नहीं, तू नहीं तो मैं नहीं, इसलिए लाइकेन। और लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, ये भी ध्यान रखना है। प्रदूषित क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रदूषण ज्यादा होते हैं, पर लाइकेन नहीं उगते हैं। और क्या काम करते हैं, अपना इकोलॉजिकल बोला है ना, तो क्या काम करते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। चट्टाने होती है ना, चट्टाने उसको गला देते हैं, पिघला देते हैं, और क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। आप पूछो कि सर ये प्राइमरी सक्सेशन तो कर दिया, और बाद में कौन जाएगा, अरे बाद में ब्रायोफाइट जाएंगे, फिर टेरिडोफाइट जाएंगे, फिर जिम्नो जाएंगे, फिर एंजियो जाएंगे। ब्रायोटेरिडो तो क्या होंगे, छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मृदा को बहने से रोकते हैं, और वहां जाके छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, ताकि पानी के साथ मृदा बह नहीं जाए, और मृदा को वहां स्टेबलाइज करते हैं। ताकि आपका इकोलॉजिकल महत्व भी हो गया, एनसीईआरटी में उसी जगह दे रखा है, लेकिन मैं इसी चैप्टर में कवर करवा दिया। आपको मैंने इतना पढ़ाया है, आपको जितना पढ़ाया है उतना आराम से पढ़े और अच्छे से समझे। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने थोड़ा सा उसको एक सारांश के रूप में लिखा दिया है, और आप एनसीईआरटी को भी देखते रहे, इस वीडियो को भी देखते रहे, और आसानी से समझे। और जो चीजें जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं और एग्जाम्पल की जो ट्रिक लिखवाई है, अगर आपको कोई ट्रिक से याद है तो वही रखिए। आप नई ट्रिक इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई ट्रिक याद नहीं है और फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन चीजों को देखा है, तो उसी ट्रिक से याद करें, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा होता है एक्टोकार्पस, अर्गेसम, तो वो याद पॉलीसाइपोनिया है कि पोरफायरा है, जिलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है, P2G2 याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, आप बाकी चीजें
लैब असिस्टेंट में भी इसमें इजी से आएगा। और मैंने आपको नीट से संबंधित भी सवाल इतना ही आता, नीट में इससे ज्यादा नहीं आता। उसमें सिर्फ अलवणी जल, जो फ्रेश वाटर होते हैं, और खारा पानी, ब्रेकिश वाटर एक नया वर्ड आया है एनसीईआरटी में, नया वर्ड ब्रेकिश वाटर बोलते हैं एक वो। और लवणी जल में तो क्या हो गया, मराइन वाटर हो गया, खारा समुद्र का पानी हो गया। इस प्रकार से आप इस सवाल को अच्छे से पढ़िए, और तब तक के लिए इस पूरा वीडियो देखिए, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।